5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के रिजल्ट ने सबको चौंकाया, क्योंकि सरकार विरोधी लहर होने के बाद भी बीजेपी सत्ता में आई। पिछले 5 चुनावों का एनालिसिस करने के बाद सामने आया कि एमपी में 40 सीटें ऐसी हैं जहां 5 बार से लगातार बीजेपी उम्मीदवार जीत रहे हैं, जबकि पूरे प्रदेश में राधौगढ़ एकमात्र ऐसी सीट है जहां कांग्रेस 5 बार से चुनाव जीत रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी एमपी की 53 सीटों पर 4 बार, 68 सीटों पर 3 बार और 89 सीटों पर 2 बार से लगातार जीतती आ रही है। सबसे पहले एमपी के इस मैप पर नजर डालते हैं, जो बताता है कि मालवा, मध्य और विंध्य क्षेत्र बीजेपी का गढ़ बन चुका है। यही वो 40 सीटें हैं जहां बीजेपी लगातार जीतती आ रही है। अगर कांग्रेस सरकार के बीच के 15 महीनों को छोड़ दें तो लगातार 20 सालों में राज्य में बीजेपी सरकार और शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री हैं। पहला फैक्टर, आरएसएस का प्रभाव। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जनसंघ के समय से ही एमपी पर कब्जा रहा है। जनसंघ के बाद बीजेपी ने इन वोटरों को दूर नहीं होने दिया था। साथ ही ये बीजेपी के संस्थापक सदस्य लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, विजयाराजे सिंधिया से लेकर कुशाभाऊ ठाकरे की कर्मभूमि रही। बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा से ही पार्टी उम्मीदवार के प्रति समर्पित नजर आते हैं, लेकिन कांग्रेस और बाकी पार्टियों में ऐसा देखने को कम ही मिलता है, और इसका कारण है बीजेपी और आरएसएस का मजबूत आइडियोलॉजिकल कनेक्ट। दूसरा फैक्टर, एमपी में दक्षिणपंथी विचारधारा का असर। सीनियर जर्नलिस्ट राशिद किदवई के मुताबिक मध्य प्रदेश शुरुआत से ही दक्षिणपंथ की विचारधारा से प्रभावित रहा है। विजयाराजे सिंधिया पहले तो कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ी, लेकिन आगे चलकर वो बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी बनी। कांग्रेस ये अच्छी तरह समझ चुकी थी कि एमपी में दक्षिणपंथ हावी है। इसके बाद राम मंदिर आंदोलन और संघ के मजबूत संगठन की बदौलत वोटर्स बीजेपी के साथ जुड़ गए। तीसरा फैक्टर, कांग्रेस ग्राउंड कनेक्ट में बेअसर। एमपी में कांग्रेस के नेता जनता से जुड़ने में नाकामयाब रहे। कांग्रेस ने जहां कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं के जिम्मे चुनाव लड़ा, जो असर नहीं दिखा पाए, वहीं बीजेपी ने पीएम मोदी और शाह के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों को भी जनता के बीच भेजा। चौथा फैक्टर, कैंडिडेट की लोकप्रियता, जैसे कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, गोपाल भार्गव, शैलेंद्र जैन, महेंद्र हार्डिया, ये वो नाम हैं जो लगातार जीतते आ रहे हैं। लोकल वोटर भले ही बीजेपी से नाखुश हो, लेकिन वो अपने इलाके में कैंडिडेट से प्रभावित होकर बीजेपी को वोट देते हैं। इसके अलावा बीजेपी ने सीएम फेस पहले से ही घोषित नहीं किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर के चलते पहले से ही अपने आप को जीता हुआ मान लिया था, जो उनकी हार का कारण बना।